प्लीज आप प्लीज अनम्यूट करके जय गुरु जी आंटी आप सत्संग शुरू करें। गुरु जी की महिमा, गुरु जी का गुणगान करें। इफ यू आर कंफर्टेबल टू ऑन योर वीडियो तो प्लीज आप कर सकते हैं। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। जय निशा गुरु आंटी, जी आंटी। हाँ जी आंटी जी, जय गुरु जी। इट्स अ बिग ऑनर कि आप मुझे गुरु जी के साथ जो समय बीता एंड माय जर्नी विद गुरु जी, उसके बारे में आप मुझे शेयर करने को इनवाइट करते हैं। लेकिन आई मस्ट कन्फेस, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वर्दी ऑफ सच ऑनर, बिकॉज मेरी जर्नी जो है उस किस्म की भक्ति भाव से लिप्त नहीं रही जो मैं देखती हूँ बहुत से संगत में। मैं जहाँ अभी रह रही हूँ सरिता विहार में, और यहाँ की जो संगत मैं देखती हूँ, आई फील ट्रूली हम्बल्ड बिकॉज मैं अपने जीवन के अधिकतर वर्ष तो जिसको बोलते हैं ना ज्ञान मार्ग की तरफ रही। भक्ति मार्ग मेरा कभी भी प्रेफर्ड मार्ग नहीं था। हालांकि मैं बहुत सम्मान करती हूँ जो भक्ति में लीन होके पूरी तरह सरेंडर करते हैं, पर मैं उस मिट्टी से शायद बनी नहीं हूँ। और गुरुजी ने शुरू में ही ये पहचान लिया था। मैं गई थी गुरुजी के पास 2002 में, at a time when I was in deep pain because my mother had left. मेरी माँ का देहांत हुआ 2001 में, और मैं बिल्कुल भी उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, उस ग्रीफ को, उस अफसोस को कि माँ के साथ जो जो समय बिताना चाहिए था, जो जो मुझे करना चाहिए था, मुझे पूरी तरह निभा नहीं पाई मैं। और वैसे भी मैं मानती हूँ कि मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड कटी ही नहीं। मैं बच्चा ही रही, बच्चे मतलब पूरी तरह से लाइक child whose umbilical cord has remained connected to the mother. पर जब वो जिंदा थी तब मैं बेपरवाह से जीती थी। ऐसे नहीं कि इस अवेयरनेस के साथ कि मेरी उनके साथ इमोशनल डिपेंडेंस कितनी है, हाउ इम्पोर्टेंट शी इज टू माई वेल बीइंग। आई टुक माई पेरेंट्स लव फॉर मी, their support, their amazing acceptance of my strange lifestyle, मन मर्जी का जीना। I took it all for granted. But वो गए तो एकदम सदमा लगा कि मैं समझ ही नहीं पाई कि उनकी इम्पोर्टेंस मेरी जिंदगी में कितनी है, क्या क्या उन्होंने मुझे दिया। और ऐसे माँ पिता तो 7 जन्मों के अच्छे कर्म से मिलते हैं, और मैं उनके जीवन काल में सोचती रही तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, और ध्यान ही नहीं दिया इन बातों पे। तो जब वो चली गई तो मैं संभाल नहीं पा रही थी अपने को, और कभी किसी के साथ बैठ के मैंने शेयर भी नहीं किया। तो मैं ड्राइव करती थी तो रोती थी, पर मैं अपने किसी रिश्तेदार, भाई बहन, मासी, चाची, किसी के साथ बैठ के मैं शेयर भी नहीं कर पाई कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो उन दिनों मेनका गांधी बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं लेके चलती हूँ तुम्हें गुरुजी के पास। और मेरा एक ही ऑब्सेशन था कि जिस भी जन्म में माँ, क्योंकि हम हिंदू हैं तो पुनर्जन्म में तो विश्वास मेरा बहुत पक्का है, तो मुझे ये था कि जिस भी जगह उनका जन्म हुआ है मेरी माँ का, मुझे कोई कनेक्ट करा दे उनसे।
और मुझे बता दे कि कैसे उनसे रिकनेक्ट होना है। अब ऐसे में अक्सर लोग तांत्रिक और टेढ़े मेढ़े लोगों के हाथ फंस जाते हैं। आई वाज वेरी लकी कि मुझे गुरुजी के पास ले गई मेरी मित्र, और मेरी एक ही बस, लोग बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं, बिजनेस ठीक हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आई हैड ओनली वन पॉइंट प्रोग्राम, मेरी माँ से रिकनेक्ट करा दो। एंड आई मस्ट से कि गुरुजी ने मुझे वैसे इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया पहले दिन से। ही रियली गेव मी, एक्सटेंडेड मी लॉट ऑफ अफेक्शन, हमेशा अपने पास बिठाते थे। आपने भी कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी, बिल्कुल गुरुजी के पास मैं जहां भी बैठी होती थी तो इत्थे आके बैठ, ही वुड मेक मी सिट क्लोज टू हिम, और बहुत प्यार से। लेकिन इस बात पे जब मैं गुरुजी को बोलूं कि मेरी माँ से मुझे रिकनेक्ट करा दो, तो डांट देते थे, सिर्फ डांटते थे। चलिए मैं क्या ना भुल जा। अब मैं कहूँ गुरुजी नहीं भुलदी, अगर भुलदी होंदी तो फिर मैं क्यों आंदी तुहाडे कोल। तो गुरुजी took no mercy on me and didn't even try to, soften his snub on this. सिर्फ एक ही होता, मैं कहना ना भुल जा, ना तंग कर मां दी आत्मा नू। And he would just snub me and he would tell me that my demand was very unreasonable. But I was not able to make peace with it. और मैं इसलिए वहां सत्संग में भी एम्पायर एस्टेट जाती थी तो बहुत बहुत दुखी हो जाती थी जब लोग अपने मिरेकल्स की कहानियां सुनाते थे। ये कर दिया गुरुजी ने, वो कर दिया गुरुजी ने, इतने मिरेकल्स। तो मुझे याद है कि गुरुजी की गद्दी के पीछे लाल लंबे चौड़े लंबे लंबे लाल रंग के पर्दे होते थे वेलवेट के, और मैं उन पर्दों के पीछे बैठ जाती थी और फिर रोती थी, क्योंकि मुझे इतना दुख होता था कि गुरुजी देखो क्या क्या कर रहे हैं सबके साथ, कितने मिरेकल्स कर रहे हैं। तो या तो मुझे पहले ही बुला लेते जब माँ बीमार थी, तो कुछ माँ का इलाज ही हो जाता गुरुजी से। तो बहुत दुखी होती थी मैं, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। बट he did not offer me any hope that what I was asking would ever be granted. And I'm very grateful to him, क्योंकि धीरे धीरे मुझे स्वीकार करना ही पड़ा कि जो मैं चाह रही हूँ वो अनरीजनेबल है। और अब एक ही तरीका है मेरे लिए माँ के साथ कनेक्ट करने का, वो है कि जैसी माँ बेटी डिजर्व करती थी वैसे बनूं। कुछ माँ के लिए, पिता के लिए, उसके बाद पिता भी गए, अगेन वेरी डिफिकल्ट, बट somehow my connection with my mother was much deeper. हालांकि पैम्पर मेरे पापा ज्यादा करते थे, बिगाड़ा उन्होंने जितना, उतना तो कोई भी किसी बच्चे को ना बिगाड़ा जाए तो अच्छा होता है। और बहुत मुश्किल वो था फेज मेरे लिए। बट ऑन द आउटसाइड आई हैव दिस एबिलिटी कि मैं अंदर जितनी भी बुरी हालत में हूँ, बीमार हूँ, मैं लगे रहती हूँ काम, दिन में 14-15 घंटे। मैं कभी भी अपने को आराम नहीं करने देती। सो नोबडी एल्स रियली न्यू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। एवरीबडी सॉ मी एज अ हाइपर एक्टिव पर्सन हु इज डूइंग 100 थिंग्स। और समाज का काम बहुत करती हूँ, प्रोफेसर रही हूँ। वैसे मेरा प्रोफेशन तो एकेडेमिया से जुड़ा है, पर मानुषी नाम की एक संस्था है, तो उसके माध्यम से समाज का काम, लीगल एड काम, गरीबों का, ह्यूमन राइट्स, लॉ चेंज, ऐसे बहुत किस्म के काम, फिल्म्स बनाना, नॉट फॉर मनी, ऑल दिस इज लेबर ऑफ लव। तो I continued like that, and maybe not that I ever told Guruji कि मैं क्या काम करती हूँ, but I think गुरुजी से शायद छुपती कोई बात नहीं है, and he
he gave me a lot of leeway on that account. And हमेशा कहते जो काम कर दिए चंगा कर दी ऐ कर दी रहा कर ऐ कर दे रहा कर भूल जा बट जैसा मैंने कहा ना, मैं भक्ति मार्ग से कभी भी जुड़ी हुई नहीं थी। वो मेरे में क्वालिटी हैवी नहीं थी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में एंटर ही होती थी, very often Guruji would greet me by saying, मधु आंटी, इफ बट खत्म होया कि नहीं। Now this is very odd, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी और को गुरुजी ने इस तरह खुलेआम एड्रेस किया हो कि इफ बट खत्म होया कि नहीं। एंड आई वुड ऑनेस्टली टेल हिम, गुरुजी इफ बट किवें खत्म होएगा? जब तक सोचने दी शक्ति है, दिमाग सवाल जवाब तो करेगा ही करेगा। एंड यू टेल मी, सरेंडर करना सीख मधु आंटी, सरेंडर करना सीख। सरेंडर करके ही ब्लेसिंग्स मिल दिया। आई सेड आप ही सिखा दो गुरुजी, नहीं आता मुझे सरेंडर करना। बट छोटे छोटे तो बदलाव आए। जैसे मैंने उससे पहले शायद ही कभी किसी के पांव छुए हों, शायद नहीं कभी। लेकिन वहां जाके झुक के प्रणाम करना, गुरुजी के पांव छूना, फिर गुरुजी, कई बार आई फील वेरी प्रिविलेज कि बहुत बार गुरुजी मुझे बुला के कहते थे मेरा हाथ दबा या मेरे कंधे दबा दे। एंड दैट वाज रियली अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि जिसने भी गुरुजी का साक्षात दर्शन किया है वो जानते हैं कि कितनी बेबी सॉफ्ट उनकी स्किन होती थी। बल्कि मुझे बहुत झिझक होती थी कि इतनी बेबी सॉफ्ट स्किन, मेरे हाथ तो इतने नरम, इतने प्यारे प्यारे मखमली है नहीं, और 6 महीने के बच्चे की जितनी सॉफ्ट स्किन होती है ना गुरुजी के, एंड पिंक ब्यूटीफुल पिंक कलर हैंड्स लाइक दैट ऑफ अ फेयर चाइल्ड। और मुझे गुरुजी कहते थे तो मुझे कई बार लगता था कि गुरुजी को मेरे हाथ कहीं रफ तो नहीं लगते, इतने नरम हाथों को मैं दबा रही हूँ। But obviously that was his way of blessing me. Though it is true कि गुरुजी को health problems काफी थी, और वो इसी से शायद जुड़ी होती हैं कि इतने लोगों के पाप काट रहे थे, उनके कष्ट काट रहे थे। तो आई थिंक जो भी सिद्ध पुरुष करता है ऐसा काम, तो वो बहुत सा उसको झेलना पड़ता है। एंड माई गट फीलिंग इज दैट गुरुजी अपना शारीरिक चोला इसीलिए शायद जल्दी त्याग के चले गए, क्योंकि बहुत लोगों के उन्होंने पाप और कष्ट काटे हैं। एंड दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नीड फॉर अस टू मेक श्योर कि जब हम गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगे तो ये नहीं कि अपने पाप उनके ऊपर थोपे कि बस मैं तो गलत काम करते जाऊं, आप बस ब्लेस करते जाओ। बिकॉज दैट मीन्स जो ब्लेस करता है उसके ऊपर बहुत कष्ट आ जाता है अगर हमारे पाप उसको झेलने पड़ते हैं। एंड एज यू वेल नो, गुरुजी के दरबार में या किसी के भी दरबार में तरह तरह के लोग आते हैं। उसमें पॉलिटिशियंस भी, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स भी, टेढ़े मेढ़े बिजनेसमैन भी, बहुत से। एंड मेनी ऑफ देम आई न्यू, जो बड़े वीआईपी डेवोटीज गुरुजी के आते थे। और मैं सच में बताऊं, उन दिनों में बहुत अपसेट हो जाती थी कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे भ्रष्ट लोगों को गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एकदम मिराक्युलसली उनकी पॉलिटिकल करियर कैसे ब्लॉसम कर रहे हैं। और कई बार मैं गुरुजी को कहती भी थी, गुरुजी प्लीज इनू ना ब्लेस करना है, बहुत करप्ट है, बहुत तंग करता है लोगों को, बहुत गरीबों को सतांदा है, बहुत tyrannical हैगा है बंदा, he has a bad track record. Now it was very presumptuous. Now I feel कि
आई हैड नो राइट टू टेल हिम दैट, बट somehow गुरुजी ने कभी मुझे स्नब नहीं किया और ये नहीं कहा कि शट अप, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं किसको ब्लेस करूं किसको ना करूं, ये आप मेरे पे छोड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा। वो जस्ट स्माइल एंड लिसन टू मी एंड स्माइल एंड दैट्स इट। इस पे कभी बाकी कई चीजों पे हमारी जैसे बोलते हैं ना डायलॉग हो जाता था बातचीत में, बट ऑन दिस ही ओनली लिसन टू मी, ही नेवर स्नब मी। पर धीरे धीरे मुझे जो बहुत साल लगे समझने में कि अगर गुरुजी, मैं मानती हूँ बहुत से लोग कहते हैं शिव का स्वरूप है, मैं मानती हूँ शिव के साधक है बहुत, उनकी साधना उनको सिद्धि बहुत दी। और जैसे भगवान शिव के बारात में बिच्छू, सांप, चुछंदर, भालू, रीछ सब किस्म के प्राणी हैं, तो इसी किस्म से गुरुजी के दरबार में भी सभी को जगह मिलनी निहित है। अगर भगवान शिव ने ही डिस्क्रिमिनेट करते तो शिव के साधक कैसे करेंगे? और धीरे धीरे मुझे समझ आया कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग गुरुजी कि एनू ठीक समझो, नू गलत समझो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट मैं अपने पे ध्यान दूं कि मैं क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स की काबिलियत रखती हूँ। डू आई डिजर्व देम? एम आई डिजर्विंग ऑफ दोज ब्लेसिंग्स? नहीं तो मुझे देख के भी लोग कहेंगे ले ए देखो किस किस तरह के लोग आंदे गुरु जी दी ब्लेसिंग्स लेने। दैट नोबडी शुड पॉइंट टू मी एंड से ये भी कोई ब्लेसिंग्स के लायक है। दैट आई शुड work on myself to make sure that I deserve his blessings, I deserve the affection he gave me. तो इतना प्यार गुरुजी देते थे, हमेशा पास बिठाते थे। और एक ये बात थी, एम्पायर स्टेट में जब तक सत्संग होता था तो बहुत से लोगों को याद होगा जो उन दिनों गुरुजी से संपर्क रखते थे कि शाम को ही शुरू होता था, फिर सत्संग होता था, उसके बाद लंगर होता था, गुरुजी अपने हाथ से कुछ न कुछ जरूर देते थे। और कई बार जब लंगर हो गया, सब कुछ हो गया, तो लोग आज्ञा मांग के ही जाते थे। बट इन माय केस वेरी ऑफन इफ आई वेंट आज्ञा लेने तो गुरुजी कहते थे नहीं बैठ जा, हल्ले नहीं जाना। और आप मानिए एम्पायर स्टेट उन दिनों सुनसान हुआ करता था, वो सारा इलाका, पूरा इलाका। आईआईटी गेट के बाद जो नहीं, ये एम्पायर स्टेट का रास्ता कहाँ से लेते थे हम, वो भी हाँ उधर से ही आईआईटी के गेट की तरफ से। और मैं सिविल लाइन से आती थी ड्राइव करके, और कई बार ड्राइवर नहीं लाती थी अपने साथ क्योंकि इतनी लेट गुरुजी रखते थे, तो मुझे लगता था बेचारा ड्राइवर उसके बाद घर जाएगा 2 बजे रात को, तो आई वुड ड्राइव अलोन बाय माई सेल्फ। और सर्दियों की रात में बिल्कुल सुनसान कोहरे वाली सड़क होती थी और गुरुजी कह रहे नहीं बैठ जा, हल्ले बैठ जा, हल्ले नहीं जाना। तो मैं कई बार गुरुजी से शिकायत करती थी, गुरुजी सारियां दे गुरु कहंदे जल्दी सो ते जल्दी उठो, आप तो सोने ही नहीं देते, आप तो रात रात जगाते हो। तो फिर भी गुरुजी वुड लाफ एंड से बैठ जा, एंड आई वुड, नॉट दैट आई एवर डिसोबेड हिम ऑन दैट काउंट। मैं बैठ जाती थी और बहुत लेट भी कई बार जाना पड़ता था। कई बार मैं मेनका के साथ आती थी तो आधा रास्ता उसके साथ चले गए, गाड़ी शहर में पार्क कर दी। बट देयर वर मेनी टाइम्स व्हेन आई ड्रोव ऑल बाय माय सेल्फ एंड आई वेंट बैक वेरी लेट इनटू द नाइट ऑल बाय माय सेल्फ टू सिविल लाइंस। बट कुछ हादसा नहीं हुआ, खैर दैट इज वेरी नॉर्मल इन माय लाइफ। मुझे डर वर तो लगता ही नहीं है, तो अकेले जाने में रात को बेरात को, दैट हैज नेवर बीन माय प्रॉब्लम। Anyway, another thing that always puzzled me was Guruji used to call me Kandya wali auntie. So one way of his greeting was
मधु आंटी इफ पट खत्म होया कि नहीं होया, वो मेरा नेम हुआ। इफ पट चलता रहा, पर कांडिया वाली आंटी वॉज इवन मोर पजलिंग, क्योंकि कोई भी अगर मुझे देखे तो मैं, क्योंकि बहुत खो देती हूँ ज्वेलरी, मतलब कांटे मैं पहनती हूँ, आई फील इनकम्प्लीट विदाउट कांटे, पर बड़े सिंपल होते हैं मेरे, मोस्टली चांदी के होते हैं, गोल्ड डायमंड्स कुछ नहीं मैं पहनती, बड़े बड़े तो बिल्कुल ही नहीं पहनती। सिंपल डैंगलिंग सिल्वर इयररिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टोन्स, कहीं भी उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रामेटिकली सुंदर, बट ट्रेडिशनल जो सिल्वर हमारी पारंपरिक कारीगरी होती है वो वाले, नॉट इवन दैट द मॉडर्न ग्लिटरी वंस। एंड गुरुजी ऑलवेज address me as कांटिया वाली आंटी, एंड एवरीबडी वुड लुक अराउंड टू सी केड़े कांटे हैं जिसकी वजह से कांटिया वाली आंटी बन गई। He had his names, strange names for everybody, especially those he had a special rapport with, तो वो ऐसे नाम रखते थे अलग अलग लोगों के, मेरे लिए कांटिया वाली आंटी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही झेप से कहा, गुरुजी बड़े पसंद है मेरे कांटे। बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ब्लेस कर दो। कहते देख, he put out his hand, मैंने कांटे उतारे, गुरुजी के हाथ में रख दिए, गुरुजी ने ब्लेस कर दिए, इन्हें वापस पहन लिए। और जैसा मेरे साथ होता है, वो 2-3 हफ्ते बाद एक कांटा खो गया। वो तो होता ही है मेरा, हर महीने 1-2 कांटे खोना कोई बड़ी बात ही नहीं, इसलिए चांदी पहनती हूँ। गोल्ड खो जाए तो ज्यादा दुख होता है, इतना बड़ा लॉस हो जाए तो मैं फिर गुरुजी के पास गई, नॉट फीलिंग, ये नहीं कि शर्मिंदा होके, मैं जाके, गुरुजी कमाल है, तुझ तो मेरा गुआई देता ब्लेस्ड वाला कांटा, एक गुम गया। तो बोले चल, हाँ, एंड देन ही सेड ना, ही सेड कोई नहीं, कष्ट कटिया। दिस वाज हिज स्टैंडर्ड लाइन फॉर मेनी थिंग्स, तेरा कष्ट कटिया कोई। So I said, okay, then I वाला bless कर दियो, he says दे। So whatever I was wearing, he blessed that pair of earrings. फिर 2-3 हफ्ते बाद वो भी घूम गया, फिर मैं गुरुजी वो भी घूम गया, कोई गाल नहीं के अंदर कष्ट कटिया। And then he would bless another one and another one. तो कई बार ऐसे चलता रहा। और फिर एक दिन तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी है, मेरी उन दिनों सिल्वर बैंगल्स भी मैं पहनती थी, छोटी वाली पतली वाली, तो मैंने कहा भी ब्लेस कर दो। वो सारी उतारी, गुरुजी ने वो भी ब्लेस कर दिया, एंड यू वोंट बिलीव इट, सारी की सारी गुम गई, उनमें से कुछ भी बचा नहीं। अब वो कष्ट कटा कि क्या कटा मुझे नहीं पता, बट दैट्स हाउ केयरलेस आई हैव लिव्ड माय लाइफ। एंड गुरुजी kept encouraging it or interpreting it so charmingly, बिल्कुल जैसे मेरे पेरेंट्स भी मैं चीजें घुमाती थी तो वो हंस गई, they thought it was very cute। माँ की महंगी से महंगी चीज घुमा दी, पश्मीने की शॉल घुमा दी, तो मेरी माँ अक्सर हंस के कहती थी शुक्र है तेरा नाक कान हाथ सब ईश्वर ने बॉडी के साथ लगा के भेजा है, नहीं तो एक दिन नाक के बगैर आ रही है, एक दिन कान के बगैर आ रही है कि गुम ही गया। सो एग्जैक्टली एज माई पेरेंट्स dealt with my careless unmindfulness, गुरुजी ने भी बिल्कुल उसी तरह मुझे मेरी बेवकूफी हरकतों से पैम्पर किया। बट आई थिंक ओवर years now somehow, and I feel really grateful, गुरुजी ने फिर ऐसे मुझे क्या बोलते हैं ना झटके दिलवाए हैं, that I've had to wake up and say no, I cannot live like this anymore, because बहुत बड़े नुकसान किए मैंने, बहुत बड़े, जितने होने ही नहीं चाहिए। अपनी कमाई से ज्यादा आप नुकसान करना शुरू कर दो, because you trust people, you're not careful, you don't even know how to lock your precious things in your house। तो बहुत लोगों को तो गुरुजी
इन कष्टों से बचाते हैं। मेरे पे एक के बाद एक ऐसे आते गए till I learned and I decided enough is enough. Now I'm being tested कि are you going to learn now or not? इस उम्र पे आके तो कम से कम रिस्पॉन्सिबली जीना सीखो, और देश दुनिया को आप चलाना चाहते हो। अपनी छोटी सी 2 छटाक की जिंदगी है, उसमें आप इतने केयरलेस हो, तो आपको हक क्या है ये कहने का कि हमारी पॉलिटिक्स ऐसे चलनी चाहिए, हमारा देश ऐसा चलना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। तुम्हें तो अपने घर की इकोनॉमी नहीं संभालनी आती, इतना नुकसान करती हो, अपने ऑफिस में इतना अपना नुकसान करवाती हो। तो I see that as I mean, Guruji has never saved me from problems. और मेरा मानना है कि गुरुजी, बहुत से लोग कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ दे। मेरे को तो नींबू की तरह निचोड़ने के अलावा ही हैज मेड श्योर ऐसे ऐसे चपेड़े पड़ी मतलब setbacks, financial losses, people who cheated, बहुत नुकसान झेले मैंने। और ब्लाइंड ट्रस्ट बच्चों की तरह कर लेना, till finally I think just about last year I said enough is enough. Now Guruji wants me to live responsibly. He's therefore not saving me from any, but the only good thing that has happened is that, earlier, if somebody cheated me, I used to get so upset. It would affect me deeply and even my health. कि कैसे मेरे साथ चीट कर रही, मैं तो इतनी दिल खोल के ट्रस्ट किया इस व्यक्ति को, और इसने कैसे कितना मेरा नुकसान कर दिया। But now I've learned to say ये कर्मफल है, and don't you complain, wake up. So Guruji has given me strength to deal with adversities, especially वो adversities जो मेरी बेवकूफी की वजह से समस्या मेरे पास आती है। And that's the biggest gift. Now I don't get upset. I just say ये मेरा कर्मफल है. I don't blame anyone. I just say now I have to wake up, be more responsible. So I believe कि गुरुजी का मेरे साथ तो एक ही एजेंडा रहा, that he wants an improved version of myself. Nobody else forced me to improve. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे स्वीकार कर लिया मेरी हर बात को, पर गुरुजी I think has given me the strength that I now don't get upset. बड़े से बड़े problem I can take it. For example, when some years ago, I've also been very careless about my health. अब कुछ साल पहले I've had a lot of health problems which I ignored, कभी परवाह नहीं की। मेरा mindset ये था कि I'm all head, मैं तो body तो incidental होती है, तो मैं चलती भी नहीं थी। I used to हवा में उड़ता है ना जैसे, ऐसा मेरा रवैया रहता था। I remember in days when I used to drive a motorbike, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से ब्लड प्रेशर इतना लो हो जाता था, आई वुड हैव अ ब्लैकआउट एंड फॉल ऑन द रोड, मतलब इस तरह की। बट फिर उठा, चलाया, ये नहीं कि रोना शुरू कर दिया या कोई भी हादसा हुआ, आई जस्ट मूव ऑन। एक दिन का रेस्ट भी कभी मैंने ऐसे नहीं किया अगर मैं बीमार हूं या कुछ हूं। बट इवन दिस, the way Guruji, I think, guided me to become more watchful. कोई मेरे कष्ट काटे नहीं, पर उनको झेलना सिखाया और खुद को सुधारना सिखाया। अब जैसे 2017 में ये पता चला कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, पिट्यूटरी के ऊपर बड़ा सारा मोटा सारा ट्यूमर, और जिसने मेरी हेल्थ इतनी बिगाड़ रखी थी कि आई वॉज लूजिंग माई एबिलिटी टू वर्क इन द वे दैट आई एम यूज टू, और मेरा जो रवैया अधिकतर रहा है कि ज्यादा
परवाह मत करो अपनी हेल्थ की, तो अपने आप ही चलती रहती है। और एक्स एंड पेन्स, इफ यू इग्नोर दम, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं, या कम से कम हावी नहीं होते आपकी जिंदगी पे। बट एट सम पॉइंट ये जो झटके लगे, लाइक व्हेन द ब्रेन ट्यूमर वाज डिस्कवर्ड, अब बहुत से लोगों की कहानियां आती हैं कि गुरुजी ने ट्यूमर गायब ही कर दिया। वो गए तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक और टेस्ट करवाई, तो है ही नहीं, डॉक्टर हैरान है। ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है जो बड़ी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी वो ये कि सही डॉक्टर के पास पहुंचा दिया। अब ट्यूमर है तो बंदा सबसे पहले यू लुक फॉर द बेस्ट प्लेस। तो कई लोगों ने सजेस्ट किया बॉम्बे टाटा कैंसर हॉस्पिटल इज द बेस्ट, वहां से अच्छा कोई नहीं मिलेगा। तो वहां जब मैं रिपोर्ट्स लेके गई तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये तो बिनाइन ट्यूमर है, कैंसरस तो नहीं है, बट सीरियस है और बहुत बड़ा है, और अगर ये फटता है तो आपकी मौत भी हो सकती है, आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इट्स यू आर रीच डेंजर पॉइंट। बट हमारे पास आने का कोई फायदा नहीं। दिल्ली में, इनफैक्ट मेदांता गुड़गांव में, द बेस्ट सर्जन इज अवेलेबल देयर। उससे पहले एम्स में मुझे बताया गया इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सलाहें दी, पर टाटा ने डॉक्टर सुधीर दुबे का नाम लिया, मेदांता में, कहा ही इज द बेस्ट। एंड आई एम सो ग्लैड दैट डिस्पाइट प्रोमिसेस, जैसे एम्स में मुझे कहा गया था कि आपको वीआईपी ट्रीटमेंट हम दिलवाएंगे, आप वहां जाओ, खर्चा भी बहुत कम होगा एम्स में, बट something told me that Dr. Dubey, who had been recommended by Tata, would be the best option. And indeed, अनोखा डॉक्टर ऐसा निकला जिसने, जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में करते हैं कि 4 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है तो 14 की कर लेंगे, दे विल ट्राई टू इंक्रीज योर बिल टू द मैक्सिमम, और ठोक देंगे तरह तरह की दवाइयां और तरह तरह के। बट डॉक्टर दुबे actually threw me out of the hospital within 3-4 days, even though initially बोला था 7-8 दिन लग सकते हैं रिकवरी में, because he said आपको हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन हो रही है, और दवाइयों का इतना कम उन्होंने इस्तेमाल किया। एंड ही हैमर्ड दिस ऑन टू मी that you have to now take charge of your health, otherwise be ready to live as a cripple. ये बहुत कम एलोपैथिक डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि दवाइयां नहीं, तुम्हें अकल चाहिए, अपना लाइफस्टाइल बदलो, जिम्मेदारी से अब जीना सीखो, अपने हेल्थ के प्रति सतर्क हो जाओ। तो सही डॉक्टर के पास पहुंचाना, और वो डॉक्टर भी ऐसा जो आपको दवाइयों से हटकर आपको जिम्मेदारी की तरफ लेके जाए। टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ, टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। आई डू बिलीव दिस was the invisible hand of, I'm sure, Guruji, that took me to that path. और इसी तरह से इसी किस्म की बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, that he's given me enormous strength. He's testing me all the time. इतना टेस्ट करते हैं, इतना, और वैसे मैं कई बार तो उनसे नाराज भी हो जाती हूँ। मैंने परसों तो डिक्लेयर कर दिया, गुरुजी मेरी कुट्टी है आपसे, मैं बड़ी तंग आ गई हूँ, आपने बहुत मेरे इम्तिहान ले लिए, अब तो बस करो, कुछ साल तो दे दो शांति के। वैसे भी मेरा जीवन ऐसे है, आ बैल मुझे मार, बड़े बड़े पंगे लेने का, जिन पॉलिटिकल इश्यूज के साथ या पब्लिक लाइफ में जो मैं काम करती रही हूँ, उसमें क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, ये तो प्रोवोक होते ही हैं अगर आप ऐसे काम करें जो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को चैलेंज करते हैं, या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ आप उनकी गलत कामों को एक्सपोज करें, तो दीज आर थिंग्स दैट ऑब्वियसली पुट यू एट रिस्क। सो ऐसे रिस्क मैं बहुत लेती रही। राइट्स के बीच में, कर्फ्यू के बीच में अकेले भी चल देना, कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप से
मिलना, समझना, बातें करना अकेले ड्यूरिंग द डार्केस्ट आवर्स ऑफ इंसर्जेंसी। मतलब मैं निडर होके चलना, बिना परवाह किए, बिना रिस्क समझे, ये बहुत मेरी कमजोरी भी है, स्ट्रेंथ भी है। कमजोरी इसलिए कि मेरे में वो इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन है ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ थिंग। बट एटलीस्ट विद रिगार्ड टू माई ओन लाइफ, सोना कब है, जगना कब है, खाना कब है, कितना खाना है, क्या खाना है, इसके प्रति इस उम्र में अकल अगर आई है, इट्स बिकॉज गुरुजी इज पुटिंग मी थ्रू टेस्ट, मोर एंड मोर टेस्ट, हेवियर टेस्ट, और उनसे कैसे झेलना है, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने को अपसेट नहीं होने देना, किसी के पास रोते हुए नहीं जाना, खुद ही उसका भार उठा लेना, गलती की है तब भी, नहीं गलती की तब भी। आई फील ग्रेटफुल टू गुरुजी दैट टुडे आई एम अ स्ट्रोंगर पर्सन देन आई वॉज। वैसे सब सोचते मैं बहुत स्ट्रांग थी, बट मैं अपसेट तो हो जाती थी। अब बिना अपसेट हुए बड़े से बड़े झेल लेना एडवर्स सर्कमस्टांसेस और रिस्क्स, और कुछ नहीं। मतलब कितने तो डेथ थ्रेट्स ही आते हैं सोशल मीडिया पे, मैं बेबाक होके बहुत सी बातें लिख देती हूँ, एक्सपोज कर देती हूँ, तो गालियां गलौज, डेथ थ्रेट्स बहुत आते हैं। नाउ लॉट ऑफ पीपल वुड गेट अपसेट, इतनी गंदी गंदी गालियां भी लोग दे देते हैं। अगर आपने मान लीजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ इनकन्वीनियंट एक्सपोजे करके सवाल जवाब कर लिए, तो आप सोच सकते हैं क्या क्या किस्म के अब्यूजेस आएंगे। या पॉलिटिशियंस और उनके जो गुर्गे होते हैं, एज यू वेल नो, सोशल मीडिया पे कितनी गालियां खानी पड़ती हैं अगर आप स्टैंड ले रहे हो जो टाइड के अगेंस्ट जा रहा है। और बहुत से लोग अपसेट हो जाते हैं, आई एम अ वुमन, लुक एट हाउ बैडली दे आर ट्रीटिंग। फर्स्टली आई नेवर प्ले द विक्टिम कार्ड कि मैं वुमन हूं तो इसलिए आप मुझे गाली नहीं दे सकते। भाई अगर पब्लिक लाइफ में आप हस्तक्षेप करते हैं तो भूल जाओ फिर वुमन शुमन बनने का जो एक विक्टिम कार्ड है। आई डोंट एवर प्ले। आई दिन कोई ना कोई डेफमेशन केस, सच भी बोलो तो आजकल तो लोग इधर उधर डेफमेशन केस लगा देते हैं, तो कितने तो डेफमेशन केस लगे मेरे ऊपर। हालांकि my facts were right, I didn't apologize, I refused to say I'm sorry, I refused because what I said was true. एक उदाहरण छोटा सा देके फिर मैं बात खत्म करती हूँ, I'm taking too long। जैसे एक राइजिंग कश्मीर, एक अखबार कश्मीरी सेपरेटिस्ट किस्म का था, उनके एडिटर को मैं अच्छे से जानती थी, और किसी ने कश्मीर से ही किसी ने लिखा कि भारत सरकार ने 23 करोड़ या कितने करोड़ रुपया एक एडिटर को दिया है अंडर द टेबल, ऐसा आया एक ट्वीट। तो मैंने कहा भारत सरकार ने किसको दिया आपको भी पता है, मुझको भी पता है, नाम है उसका, मैंने नाम ले लिया उसका, और इस अखबार का एडिटर है, साफ क्यों नहीं बोलते हो तुम? अब इस ट्वीट पर कि भारत सरकार ने इतने पैसे दिए, सच था, मुझे पता था, तो मैंने नाम भी ले लिया। तो उस व्यक्ति ने मेरे पे डेफेमेशन केस कर दिया और मुझे सीधे ही आया अरेस्ट वारंट, डेफेमेशन केस। कश्मीर में तो ऐसे ही चलता है ना, वहां जजेस भी इन्हीं के साथ हैं, सेपरेटिस्ट के साथ। तो डेफेमेशन केस, अरेस्ट वारंट। दिस वाज सून आफ्टर माय सर्जरी, और मुझे 3 महीने रेस्ट करने को बोला गया था कि ज्यादा एक्सपोज मत करना, इन्फेक्शन हो सकती है, तो थोड़ा कंट्रोल रखना अपनी मूवमेंट्स। और पर्सनल अपीयरेंस के लिए आया और मुझे कहा गया कि अपोलोजाइज करो और एल्स। तो मैंने कहा ये तो फैक्ट है, आप
ये जो सिर्फ ये 23 करोड़ आपने ये भी लिया, 2 घर लिए हुए हैं, बंगलो लिए हुए हैं, फलां और भी बहुत कुछ लिया हुआ है, तो भारत सरकार के टुकड़ों पर ही आप पल रहे हो, पर गाते हो, गुणगान करते हो पाकिस्तान का। यू सिंग द सॉन्ग्स दे वांट यू टू सिंग, इट्स अ फैक्ट, आपका अखबार इसकी गवाही देता है, तो मैंने झूठ तो बोला नहीं है। सो आई रिफ्यूज टू अपोलोजाइज एंड नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपना वकील भेजा, अपीयरेंस पर्सनल नहीं गई। द लॉ सेज women should not be asked to appear in another court. They can send a lawyer, but वहां के वकील ने सुना नहीं और मेरे पे नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट आ गए। Even then I refused to go. I went first to Jammu High Court, then उन्होंने नहीं सुनी तो दिल्ली हाई कोर्ट से ये हो गया कि ऑनलाइन हियरिंग होगी, इनको पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। बट अब देखिए ना कैसा उस व्यक्ति को भुगतना पड़ा, वही आतंकवादी जिनकी वो बचाव करता था, उन्हीं की गोलियों से कुछ दिन बाद मारा गया। सो डेफोमेशन केस वेंट लाइक दैट। तो ऐसे बहुत लोगों ने जहां मैंने सही बोला, मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, बट आई फेस्ड द लीगल केसेस, आई फाइट देम, बट आई एम नॉट। अभी भी एक JNK में चल रहा है, वो भी फ्रॉड आदमी है, सिर्फ मैंने बताया कि कितना फ्रॉड है और कितना देशद्रोही है। उस पे डेफेमेशन केस, एक बैंगलोर कोर्ट में सही बात बोली मैंने गांधी और नेहरू के रिश्ते को लेके, वहां पे भी डेफेमेशन केस। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट most people get so upset and start playing victim और रोना धोना, देखो हमारे साथ क्या अन्याय हो गया। मैं चूं भी नहीं करती, बोलती भी नहीं और रोना धोना भी नहीं करती बिल्कुल भी। आई रियली थिंक गुरुजी इज गिविंग मी दैट स्ट्रेंथ, झेल लेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन जेल जाना पड़ेगा, चलो जेल में बैठ के एक किताब लिख लेंगे शांति से, कुछ तो पढ़ना लिखना हो जाएगा बिना डिस्टर्बेंस के। दैट्स द एटीट्यूड विद व्हिच आई हैव लर्न टू लिव। सो गुरुजी के बहुत करिश्मों की कहानियां तो मैं सुनती हूँ, बट टू मी द बिगेस्ट करिश्मा इज दैट ही इज टीचिंग मी टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड इवन मोर फियरलेस। वैसे भी मुझे डर नहीं लगता था, अब तो गुरुजी ने बिल्कुल ही ये सिखा दिया कि अपसेट भी नहीं होना। सिर्फ निडर होना पर्याप्त नहीं है, बिना अपसेट हुए, बिना दिल को दुखाए, बिना अपने सेहत को तबाह किए और अपनी नींद खराब किए आप बड़े से बड़ा रिस्क ले लो तो कोई बात नहीं। एंड फॉर दिस आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। शुक्राना गुरुजी। I feel blessed that you gave me a lot of affection, though I didn't deserve it. जैसे मैं मानती हूँ मैं अपने माता पिता का इतना प्यार, I didn't deserve it. कोई पिछले जन्मों का ही कुछ कर्मफल होगा, जैसे माँ पिता मिले। इसी प्रकार से गुरुजी का भी जो प्यार और अफेक्शन मुझे मिला, मैं ओबीडियंट भी नहीं थी। कई सारी बातें गुरुजी मुझे जो कहते थे तो मैं नहीं भी मानती थी और बोल भी देती थी, बट गुरुजी आई थिंक रियली केप्ट मी ब्लेस्ड एंड ही केप्ट पुलिंग मी बैक। और मैं लास्ट में अगर आप 2 मिनट और दें, आई वांट टू टेल यू कि जब गुरुजी शरीर का चोला त्याग के चले गए तो मैं 6, 7, 8 साल गुरुजी के पास मंदिर गई ही नहीं थी। आई स्टॉप गोइंग, क्योंकि मुझे लगता था अब क्या बचा है, अब क्यों जाना है, और मैंने जाना बंद कर दिया। पर किस तरह से गुरुजी ने मुझे वापस बुलाया, इट्स अनदर स्टोरी दैट एक्चुअली कन्विंसेस मी दैट ही रियली टेक्स केयर ऑफ मी, विच इज दैट 2017 में जैसा मैंने कहा ना कि मेरा ये ट्यूमर डिस्कवर हुआ, तो उससे 1 साल पहले, मेरे सर्जरी के 1 साल पहले से मुझे बार बार फोन 2-3 लोगों के
आने लग गए, पुरानी संगत के कुछ लोग। मधु आंटी आती क्यों नहीं हो, आती क्यों नहीं हो, आती क्यों नहीं हो? मैंने कहा, नहीं अब नहीं गुरुजी, अब क्या करना। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं, अब तो गुरुजी की महिमा इतनी बढ़ गई है, इतनी बड़ी संगत है, इतनी बड़ी क्यूज लगती हैं। जैसे गुरुजी कहा भी करते थे, ब्लेसिंग्स रुलदियां पईयां ले जाओ। जब मैं चला गया ते इतने इन्नियां लंबियां लाइनां लगनियां है कि ਤੁਹਾਨੂੰ दर्शन मिलने भी मुश्किल होंगे। He used to say that often, but I didn't pay attention honestly at that time. और फिर मुझे नहीं पता था कि कितनी जल्दी इतना बड़ा विस्तार हुआ गुरुजी के शरीर त्यागने के बाद। आई हैड नो आइडिया। तो बार बार मुझे फोन आ रहा है, बार बार मुझे फोन आ रहा है, और मैं नहीं जा रही हूँ। And one particular day I felt truly ashamed. और मैंने खुद को कहा कि मधु किश्वर, why you behaving so badly? अगर आपका कोई सगा रिश्तेदार, सगा भाई बहन भी तुम्हें 6, 7, 8 बार फोन करके बुलाए कि आके खाना खा लो या आके मुझे मिल जाओ, और तुम ना जाओ, तो उसने फोन करना भी बंद कर देना है कि बहुत अक्कड़ खां है, क्या करना है, ना तो ना से। और ये आपको बुलाए जा रहे हैं तो प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड गो। सो दैट डे आई वेंट, और मुझे बताया गया था कि आपका स्पेशल पर मतलब पुरानी संगत वंस अ मंथ जो होती है उसमें आपको नंबर दिया जाता है, तो somebody will receive you, because मैं इतने दिन से गई नहीं थी। The moment I landed, I have no idea how it happened. You know, I was received as though some long lost child has come home. गेट पे ही मुझे 2 लोगों ने बड़े प्यार से, जिनको मैं पहले जानती भी नहीं थी, but now I know they were important functionaries of the बड़े मंदिर, मुझे अंदर ले जाके, यू वोंट बिलीव इट, बिल्कुल गुरु जी के जहां बड़ा सा स्वरूप होता है वहां बिठा दिया। आई सैट देयर अलोन, अलग संगत से, बिल्कुल उस एनक्लोजर में। आई क्लोज माई आईज, कीर्तन चल रहा था, एंड आई हैव नो आइडिया, सडनली टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग। मैं रोए जा रही हूँ, चुपचाप आंसू ही आंसू, आंसू आंसू बह जा रहे। सडनली somebody taps me on my shoulder and says, मधु आंटी आज भोग आप लगाओगे। अरे मैं भोग, how come? Anyway, I go there crying, bring भोग का सारा वो जो थाली, पहले चाय प्रसाद, फिर जो भोग का प्रसाद, और फिर बस रोना ही नहीं रुक रहा, रोना ही नहीं रुक रहा। Why Guruji pulled me so close to him? Why were these people so keen that I come? कि पुरानी संगत की जो स्पेशल मीटिंग है तब तो उसमें आओ। और मजे की बात यह है कि वो 2-3 लोग जो मुझे फोन करके बार बार बुला रहे थे, जब मैंने जाना शुरू किया तो उन्होंने मेरे से कोई ऐसा नहीं कि बड़ा प्यार जताया, अरे मधु जी आप आ गई, मधु आंटी सो गुड, ना पूछा भी नहीं। नाउ इट्स ओनली कैजुअल हाई हेलो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो व्हाट इज इट दैट prompted them to keep calling me, and then once I started coming, to let go? It's not that they were bosom friends, कि बड़े प्यारे दोस्त बन गए थे, ऐसा भी नहीं हुआ। और उसके तुरंत ही बाद मेरा डायग्नोज हुआ कि ब्रेन ट्यूमर है। When that happened, I really took it as a sign that Guruji was saying, you stupid woman, you need my blessings, you need protection, anything can happen to you. और डॉक्टर ने कहा भी था कि 6-7 घंटे की सर्जरी है और कुछ भी हो सकता है, you have to be prepared for the risks. But luckily for me, एक गुरुजी का दिया हुआ मेरे पास blessed लॉकेट था, वो मैंने अपने हाथ में रखा, और आई वेंट देयर कंप्लीटली फियरलेसली। अपनी विल भी बना दी कि अगर मेरे साथ ये हो जाता है तो मैंने भाई को कहा ये कर देना, और कोई डर नहीं, कोई जरा भी। बस मेरी गुरुजी से एक ही प्रेयर थी कि गुरुजी, जैसे मेरी माँ ने इतनी तकलीफ सहते हुए भी कभी किसी को तंग नहीं किया बीमारी में, कृपया मैं भी हॉस्पिटल में, लेट मी नॉट be unbearable to others in my pain.
एंड आई मस्ट से आई वाज वेरी प्लीज, क्योंकि बहुत तकलीफ तो होती है जब आपका कटअप हो अलग अलग जगह से बॉडी में। तो मैं जब डॉक्टर त्रेहन को धन्यवाद करने गई कि आई वाज टेकन वेरी गुड केयर ऑफ, एंड ही टोल्ड मी दैट it's also because you were such a good patient that all the nurses gave you very high rating. अब बेहोशी की हालत में भी you were very considerate towards them. तो जो मैं चाहती थी कि गुरुजी मैं किसी पे बोझ ना बनूं, let me not be cranky in my pain. He gave me the strength to face that surgery without the slightest fear and come out and then टेक चार्ज। धीरे धीरे मैंने उसके बाद सीखा कि अब मुझे, और डॉक्टर भी ऐसा दिया, ऐसे डॉक्टर के हाथ सौंपा मेरा ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन सर्जरी, who hammered only one point: you have to now change or become more responsible in your lifestyle, become more disciplined with regard to your own health. तो वो सुधार बहुत जरूरी था, नहीं तो आज मैं आपसे बातें भी नहीं कर रही होती। आई वुड हैव बीन डेड लॉन्ग अगो। थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू येट अनदर ग्रुप ऑफ डेवोटीज। आई होप आई हैव नॉट टेकन टू लॉन्ग। आपका बहुत बहुत शुक्राना एंड कीप मी ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू बहुत बहुत। आप सबका भी जय गुरु जी। निशांत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच आंटी। यू आर सो ब्लेस्ड। और बहुत अच्छे मैसेज हैं जो आपने, जो प्रैक्टिकल गुरु जो कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु, हाँ, तो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकली जो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए अपने अंदर, जो बिल्कुल वैसे ही मैसेजेस हैं जो आज हमें मिले हैं, जो गुरुजी ने आपके साथ प्रैक्टिकली करे हैं। तो मतलब चेंज बाय योर सेल्फ, अपना लाइफस्टाइल ठीक करो। और बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं दोबारा से ही रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से सुनती रहूंगी क्योंकि बहुत मैसेज हैं इसमें। इट इज नॉट जस्ट अ 2 लाइन सत्संग, इसमें काफी हर एक लाइन में कुछ एक मैसेज है। और जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप जब गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी इस तरह का बंदा है, ब्लेस ना करो, इस तरह का करप्टेड है या जो भी, और गुरुजी स्माइल करते थे आपको और आपको कुछ नहीं कहते थे, बिकॉज वो मुझे मतलब ऐसा भी जस्ट फील आया है कि गुरुजी आपको प्रिपेयर कर रहे थे, जो आज तक की आपकी जो जर्नी में आप फियरलेसली चल रहे हैं और आप जो सच बोलते हैं, सही बोलते हैं, तो वो स्ट्रेंथ आपको गुरुजी तब से ही दे रहे थे, मतलब आपको स्टॉप नहीं किया। क्योंकि गुरुजी को आपको आगे तक का ब्लेस करना था कि इसको, मतलब उनको, वो तो भगवान है, उन्हें मालूम है आगे हमें कहाँ कब कैसी जरूरत पड़नी है। तो गुरुजी आपको ब्लेस ही कर रहे थे आगे तक के लिए कि रोका नहीं आपको, और स्माइल करते थे और आपको ब्लेस करते थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक टीचर बैठे हैं और एक स्टूडेंट बैठे हैं और उसको वो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो शुक्राना और बहुत ब्लेस्ड सत्संग आंटी। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे को गुरु जी की महिमा के साथ बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी। थैंक यू निशांत जी एंड थैंक यू एवरीबॉडी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक एक करके प्लीज अनम्यूट करेंगे और शुक्राना करेंगे गुरु जी का और आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। आज्ञा तो गुरु जी।